हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गॉडफॉल क्लासेस पर। हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे। उसका जो सेकंड लेसन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसका हमने पाठ परिचय है वो पढ़ लिया था। अब अपने को जो उसकी मुख्य जो लेसन के अंदर 4 जनजातियां दी हुई है, उन जनजातियों के बारे में अपने को अध्ययन करना है और गहराई से अध्ययन है वो उसके बारे में हम करेंगे। तो आज हम सबसे पहले है वो एस्किमो जनजाति है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एस्किमो जनजाति है वो एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। एस्किमो जनजाति है उसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, यानी उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। एस्किमो का अर्थ है वो होता है कच्चा मांस खाने वाले। क्या होता है? कच्चा मांस खाने वाले, यानी एस्किमो जो शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है बच्चों वो होगा क्या? कच्चा मांस खाने वाले। यानी यह जनजाति है उसका मुख्य जो भोजन है वो क्या है? कच्चा जो उसका मांस है वो खाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि मांस है वो किस चीज का खाते हैं। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो मांस है वो सबसे पहले क्या है देखते हैं कि किस किस का मांस है वो खाते हैं। तो नंबर 1 पे क्या है, जो सील मछली है, सील मछली है उसका मांस खाते हैं। नंबर 2 पे देखें व्हेल मछली है, व्हेल मछली, व्हेल मछली है उसका खाते हैं। या जो ठंडे प्रदेशों में जो रहने वाले, जैसे आप उसको बारहसिंगा कह सकते हो, बारहसिंगा है उसका मांस है वो खाते हैं। 4 जो नंबर है वो है जैसे सिलोन सुना होगा आपने ना, यानी जो समुद्री जो जलीय जीव है वो, जिसको हम क्या है तो जलीय वालरस कह सकते हैं। वालरस है, यानी जो क्या है वालरस का अर्थ आपको पता है कि क्या है? समुद्रीय जीव। वालरस को क्या कहते हैं? समुद्रीय जीव कहते हैं। या सी लोइन, या क्या कहते हैं? सी लोइन, यानी सी लोइन, यानी सी लोइन का मतलब हो गया, सी का मतलब हो गया समुद्र, लोइन यानी शेर, यानी उसको समुद्री शेर है वो भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, यानी सबसे पहले क्या है? सील मछली है उसका मांस, व्हेल मछली है उसका मांस, बारहसिंगा है उसका, या बारहसिंगा है या वालरस, वालरस का अर्थ क्या बता दिया? समुद्री जीव बता दिया। या एक और जैसे 4 1 5 नंबर पे आ सकते हैं ध्रुवीय भालू, ध्रुवीय भालू, यानी ये जो है सबसे पहले क्या हमने एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ वो पढ़ा है, उसका अर्थ हमने क्या पढ़ा? कच्चा मांस खाने वाले। उसके बाद क्या है, ये मांस है वो किसका खाते हैं, यानी जो जैसे क्या है ज्यादातर तो मछलियों का ही खाते हैं, या फिर कोई जो भालू है या कोई समुद्री जीव है उनको क्या है वो खाते हैं। यानी सील मछली है, व्हेल मछली है, जो बारहसिंगा है, वालरस है, समुद्री जीव है जिसको क्या सीलोइन कह सकते हैं, ध्रुवीय भालू है, इसका क्या है वो मांस खाते हैं। तो ये तो क्या है इसके शाब्दिक जो अर्थ समझे थे जो बातें आगे। अब अपने को देखना है जो उसकी ये मांस खाते हैं तो ये इसकी आजीविका क्या है, क्या है इसकी जो आजीविका है वो क्या है। आजीविका के रूप में क्या है, आजीविका या उसके जो इकोनॉमी कह सकते हो वो क्या है? आजीविका है बच्चों की, यानी ये क्या है, ये इनका बस जो शिकार का है वही है आजीविका, यानी क्या है
आखेट करना कह सकते हो, यानी काम क्या करते हैं, आखेट करने का काम है वही करते हैं। क्या है, आखेट करने का उनका जो काम है वही करते हैं, यानी इसका आजीविका में क्या है, आखेट से संबंधित काम है। आखेट का मतलब क्या, शिकार करना, यानी क्या है, शिकार का काम है वही करते हैं अपने आजीविका के लिए। बस इतना ही आपको याद रखना, उनकी आजीविका क्या है, इनकी इकोनॉमी क्या है, या उसके जो सोर्स है वो क्या है, आखेट यानी शिकार करना ही उनका क्या है, मुख्य पेशा है। इसी से क्या है, उसको ज्यादा अगर हो जाए इसका संग्रहण भी करते हैं। ये चीजें क्या आगे हमें पढ़ेंगे। तो ये इसके आजीविका से संबंधित आ गई। अब एक जो मैंने आपको बताया था पाठ परिचय में संबंधित इन जनजाति संबंधित की जो मंगोल प्रजाति है, क्या है, जो मंगोल प्रजाति है, ये किस प्रजाति से संबंधित, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, एस्किमो जनजाति है वो किस प्रजाति से संबंधित है, तो क्या है, मंगोल प्रजाति से संबंधित है। यानी मंगोल, हमने पाठ परिचय में इसके बारे में डिस्कस है वो कर लिया था। मंगोल प्रजाति से संबंधित है। जिसने इसका परिचय नहीं देखा है वो पहले इसका पाठ परिचय देखिए, उसमें उसके बाद ये आसानी से समझ में आ जाएगा, बड़ा ही इजी तरीके से पढ़ेंगे। मंगोल प्रजाति से संबंधित है, मंगोल प्रजाति की बातें वहां पूरी की पूरी हमने डिस्कस है वो कर लिया। अब अपने को देखना है कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। मंगोल जो प्रजाति है या एस्किमो प्रजाति, उसकी क्या देखना है अपने को, विशेषताएं देखनी है। विशेषताएं है वो देखनी है। अब क्या है, मैं विशेषताओं को दो तरह से बांट देता हूं। बुक में तो क्या है, सीधा ही दिया हुआ है, लेकिन अपने को आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए क्या इनकी जो विशेषताएं हैं उनको मैं दो पार्टों में बांट देता हूं, ताकि उसकी विशेषताएं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, रटना नहीं पड़े। तो क्या इनकी जो विशेषता है, उनकी विशेषता को मैं दो तरह से बांट दिया। जैसे एक तो क्या है, एक तो हो गई चारित्रिक और एक है शारीरिक। यानी क्या है, एक तो हो गई शारीरिक और एक है चारित्रिक, यानी कैरेक्टर और एक इससे संबंधित हो गया। यानी यहां देखते हैं, यानी इसकी जो विशेषताएं हैं उनको हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो आ गई शारीरिक, शारीरिक और एक है चारित्रिक। यानी इनको अच्छी तरह से हम इसकी डिस्कस करेंगे। शारीरिक विशेषताएं कौन सी होती है और चारित्रिक विशेषताएं वो कौन सी होती है। तो जैसे शारीरिक विशेषताएं हैं, यानी उसके शरीर से संबंधित है, एस्किमो प्रजाति है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो उनकी जो शरीर से संबंधित जो विशेषताएं हैं उनमें क्या है वो देखते हैं हम लोग कि एक तो क्या है, उनके शरीर, उनके जो जबड़े हैं वो क्या है, भारी होते हैं। नंबर एक पे क्या है, इनके जबड़े भारी होते हैं। जबड़े क्या इनके भारी होते हैं। अगर इनके नाक की देखें तो क्या है, नाक इनकी चपटी होती है। नाक इनकी क्या है, चपटी होती है। नाक क्या होती है बच्चों, चपटी होती है। जबड़े भारी होते हैं। और इनके शरीर से संबंधित जैसे इनके हम लोग इनके दांत है, इनके जो दांत है वो क्या है, दांत है वो क्या है, इनके दांत है वो क्या है, सफेद होते हैं। यानी इनके दांत है वो क्या है, सफेद होते हैं। मुझे दांत सफेद क्यों करो है, सारे दिन कोलगेट, अरे कोलगेट इनके दांत है वो नेचुरली होते हैं सफेद और मजबूत होते हैं। और क्या है, मजबूत होते हैं। अब मजबूत का आपको पता चलेगा मजबूत क्यों होते हैं, क्योंकि क्या है, काम क्या है, मांस खाने का काम है। तो क्या है, नेचुरली इनको क्या है, गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। इनके दांत है वो मजबूत और सफेद होते हैं। उनके बाद क्या है, एक आदि विशेषता और देख लेते हैं। बाल है, इनके जो बाल है वो क्या है, इनके बाल, बाल क्या है बच्चों, बाल है वो भद्दे होते हैं, लंबे और भद्दे होते हैं। बाल लंबे और भद्दे होते हैं, लंबे और भद्दे होते हैं। यानी इनके बाल क्या होंगे, एक तो लंबे ज्यादा होंगे और एक भद्दे होंगे। और विशेषता भी है क्या, हाँ,
इनके जो जैसे हमने क्या है पाठ परिचय में पढ़ा, इसकी क्या है जो रंग है वो क्या है पीला व गोरा होता है। यानी त्वचा का रंग, त्वचा का जो रंग है, त्वचा कैसी होगी पीला व गोरा होगी। त्वचा क्या है पीला व गोरा हो। इनकी त्वचा क्या होगी पीला, जैसे पाठ परिचय में इसके बारे में बताया था। तो मंगोल प्रजाति से संबंधित है, तो मंगोलों की जो त्वचा की जो विशेषता थी वो यही थी कि इसीलिए इसको मंगोल कहा जाता है कि पीली, उनके जो पीला रंग है वो होता है, उनकी त्वचा का गोरा रंग है वो होता है। तो क्या इससे संबंधित आएगी त्वचा का रंग क्या इनका पीला व गोरा होता है। यानी क्या है शारीरिक विशेषता में हमने क्या पढ़ा, उसका जबड़ा है वो क्या है भारी होता है, नाक है वो क्या होगी चपटी होगी, दांत है वो क्या होंगे सफेद व मजबूत होंगे, बाल क्या होंगे लंबे, यानी बाल क्या है उनके बाल है वो लंबे होंगे और भद्दे होंगे। त्वचा का रंग पीला और होगा। जैसे एक और देख लेते इसकी आंखें, आंखें कैसी होती है, इनकी आंखें हैं आंखें हैं अंदर दशी हुई, आंखें क्या है अंदर दशी हुई और तिरछी होती है। आंखें हैं वो अंदर, आंखें अंदर दशी हुई व तिरछी होती है। आंखें क्या है अंदर दशी व तिरछी होती है। ठीक है, इनकी क्या होगी, और जैसे ये हो गई आंखें, और एक जैसे इसका शरीर है वो क्या होता है हष्ट पुष्ट होता है। शरीर पूरे शरीर की बात करें तो क्या होगा हष्ट पुष्ट होगा। तो ये इसकी शारीरिक विशेषता है। शारीरिक विशेषता में कौन कौन से, जबड़े क्या होते हैं भारी होते हैं, जबड़े क्या होते हैं भारी होते हैं। नाक क्या होगी चपटी होगी, नाक क्या होगी चपटी होगी, दांत सफेद और मजबूत हो गए, बाल लंबे और बद्दे हो गए, बद्दे हो गए। त्वचा का रंग क्या हो गया बच्चों पीला व गोरा हो गया। आंखों का जो क्या है अंदर दशी व तिरछी होती है। अगर इसके पूरे चेहरे की बात करें तो क्या है पूरा जो चेहरा है, जैसे मैं यहां थोड़ा सा चलो इसको यहां लिख देता हूं, चेहरा सीधा व सपाट होता है, ये कह सकते हो सपाट चेहरा होता है। चेहरा क्या है सपाट होता है। तो ये इसकी क्या है शारीरिक विशेषताएं हैं। अब अपने को क्या है इसकी चारित्रिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। शारीरिक विशेषताओं में क्या है, ये जैसे शारीरिक विशेषता में कह सकते हो ये क्या है हंसमुख स्वभाव के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक अच्छे होते हैं। यानी एक तो इसमें क्या है हंसमुख स्वभाव के होते हैं, हंसमुख स्वभाव होता है इनका, हंसमुख स्वभाव होता है। जैसे बच्चा नहीं देखा क्या आपने, बच्चा किस तरह से होता है सेम क्या है उसी तरह से ये भी हंसमुख स्वभाव के होते हैं। दूसरे क्या है ये कह सकते हो कि ये जो विकट परिस्थिति है उनमें घबराते नहीं है, यानी उनका डट के मुकाबला करते हैं। विकट परिस्थिति में उन परिस्थिति में डट कर मुकाबला करते हैं, डट कर मुकाबला करते हैं यानी क्या है हंसमुख स्वभाव के होते हैं और विकट परिस्थिति में डट के मुकाबला करते हैं। और जैसे एक विशेषता और देखें तो इसकी क्या है और भी विशेषता बढ़ सकती है कि हाँ और भी विशेषता बढ़ सकती है इनकी, और विशेषता क्या बढ़ जाएगी, और इनकी विशेषता बढ़ जाएगी कि ये क्या है सीधे व सरल स्वभाव के होते हैं। ये क्या है सीधे व सरल स्वभाव के होते हैं। और भी विशेषता बढ़ सकती है क्या, हाँ इनके और भी एक बहुत सी विशेषता बढ़ जाएगी। जैसे इनकी क्या है ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जिससे क्या है ये कभी
झूठ नहीं बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये क्या है, इनकी आप विशेषताएं है, यानी एस क्यों जनजाति है, इनकी क्या है, विशेषताएं है। इन विशेषताओं को हमने आसानी से याद हो जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए, इसके लिए हमने क्या है, इनको दो भागों में बांट लिया। कौन कौन से, शारीरिक और चारित्रिक। शारीरिक और चारित्रिक दो विशेषताओं, दो पार्टों में हमने क्या है, बांट लिया। दो कौन कौन से, शारीरिक और चारित्रिक। शारीरिक में क्या, इनके जबड़े भारी होते हैं, नाक क्या इनकी चपटी होती है, दांत क्या होते हैं, सफेद व मजबूत होते हैं, बाल लंबे और भद्दे होते हैं। त्वचा का रंग क्या होता है, त्वचा का रंग है वो बच्चों पीला व गोरा होता है। आंखें इनकी क्या है, अंदर धसी हुई और एक तिरछी होती है। शारीरिक विशेषताओं में हमने क्या पढ़ा, शारीरिक विशेषताओं में क्या है, एक तो ये जैसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हंसमुख स्वभाव के होते हैं, विकट परिस्थितियों में डट के मुकाबला करते हैं, सीधे व सरल स्वभाव के होते हैं। तो ये क्या है, इनसे संबंधित इनकी विशेषताएं हैं। अब क्या है, अब अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनका निवास क्षेत्र। अब क्या है, इनका अपने को क्या पढ़ना है, निवास क्षेत्र। इनका निवास क्षेत्र है वो देखते हैं कि इनके निवास क्षेत्र में क्या, इनका निवास क्षेत्र है वो देखते हैं। निवास, इनके निवास क्षेत्र यानी कहाँ रहते हैं, जैसे इनके निवास क्षेत्र में क्या है, ये टुंड्रा प्रदेशों में रहते हैं। तो टुंड्रा प्रदेश क्या होते हैं, यानी टुंड्रा प्रदेश है, आप टुंड्रा प्रदेश से जो ठंडे बर्फीला जो इलाका होता है उसको कह सकते हैं, या जो बर्फीली आंधियां चलती है या चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो, उसको टुंड्रा प्रदेश हम लोग कहेंगे। निवास क्षेत्र में क्या है इनका, जैसे कहां रहते हैं, इनका टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं। प्रदेश, इनके लिए क्या है, मैं नॉर्मल सा आपको एक मैप बना के बताता हूं। इनका निवास क्षेत्र कौन कौन सा, 4 या 5 नाम है, वो मैं आपको मैप, नॉर्मल सा मैप बना के बताता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैप के लिए क्या है, सबसे पहले ये जैसे अपने उत्तरी अमेरिका हो गया, उसके बाद ये इधर से इसका जो नॉर्मल सा बना लो अच्छी तरह से, इसमें मैप बनेगा नहीं तो जगह थोड़ी अपने पास। अब क्या है, जैसे ये अपने पास है एशिया वाला आ जाएगा, उसके बाद ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया वाला आ जाएगा, और ये अब क्या है, ये हो गया। जैसे ये क्या है, हम लोग इसको क्या है, अलास्का क्षेत्र में रहते हैं, इनके क्षेत्र देखने अपने को, यानी एक तो ये क्या है, अलास्का क्षेत्र में हो गए, अलास्का क्षेत्र में हो गए। दूसरा इधर ये क्या है, कनाडा क्षेत्र हो गया, कनाडा क्षेत्र में हो गए, यानी ये क्या है अपने को, अलास्का, कनाडा, और भी है क्या, हाँ ग्रीनलैंड, ये इधर ग्रीनलैंड हमने बनाया, यूएसए से संबंधित अलास्का आ गया, इसका एक भाग है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, और कहां रहते हैं, और क्या है, जैसे ये क्या है, और यानी इधर भी रहते हैं क्या, हाँ और भी है, और क्या है इसके जो ये आगे, अब इसे संबंधित एक मिनट, ये इधर का एक क्षेत्र है वो आ गया स्कैंडिनेविया, इधर इसके उत्तरी साइड में है, इधर भी रहते हैं, इधर रहते तो यही लोग हैं, इनके जो उत्तरी साइड में रहते तो यही है लोग, लेकिन इनका नाम फिर क्या है, इनका नाम चेंज कर दिया। जो नाम चेंज किया है, उनका जो नाम चेंज कर दिया वो क्या है, वो नाम इनका लेप्स कह सकते हैं, वो क्या नाम है, लेप्स।
क्या नाम है बच्चों? लेप्स। यानी है तो यही लोग, रहते तो यही है, लेकिन इनका क्या है, वहां नाम चेंज है। यानी उनको किस नाम से जाना जाता है? लेप्स नाम से जाना जाता है। और ये इधर बेरिंग जल डमरू आ गया। यानी क्या है, ये बेरिंग, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, बेरिंग जल डमरू। क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो एस्किमो जनजाति है वो कहां से कहां तक फैली हुई, तो क्या करोगे आप? अलास्का से बेरिंग जल डमरू के मध्य फैली हुई है। यानी कहां से कहां तक है? ये अलास्का से लेकर के और इनके बीच में जो क्या है, बेरिंग जल डमरू है, वहां से फैली हुई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बढ़ता भी अच्छा क्वेश्चन है। यानी एस्किमो जनजाति है वो कहां से कहां तक है? अलास्का से बेरिंग जल डमरू के मध्य फैली हुई है। ये है जनजाति। इसमें जैसे एक और है, इस साइड में जो रहती है, इसको क्या है, इसका एक नाम और है, जैसे याकूत है या सेमोइड्स उसको कह सकते हो, सेमोइड्स, सेमोइड्स है, याकूत है, सेमोइड्स, याकूत, तुंग, और क्या है, जैसे आप उसको क्या है, तुंग कह सकते हो। तो ये क्या है, इस साइड की जो जनजाति होगी इसके नाम चेंज करती है, बस है जनजाति वही है लेकिन इसके नाम चेंज करती है। अब तो क्या है, ये सेमोइड से याकूत है, ये क्या है, आखेट तो करते ही करते हैं। आखेट के साथ क्या क्या करते हैं, ये देखिएगा, नहीं यहाँ कर देता हूं मैं, आखेट के साथ साथ है, यहां लिख देता हूं, आखेट के साथ साथ क्या करते हैं, आखेट के साथ साथ है क्या करते हैं, ये करते हैं बच्चों, आखेट से पशुपालन। क्या करते हैं? पशुपालन। यानी आखेट के साथ साथ ये जो सेमोइड से याकूत है, तुम इनके क्या है, ये जो इस साइड वाले, ये तो क्या है अपना मांस वाला काम है, या जो आखेट वाला काम वही करते हैं, लेकिन ये आखेट के साथ साथ क्या है, पशुपालन भी करते हैं। तो ये क्या इसके निवास क्षेत्र है। कौन कौन से? जैसे अलास्का में हो गया, कनाडा में हो गया, उत्तरी ये इसका साइड हो गया, यानी ये सारा का सारा यहां से यहां तक। उसके बाद ये ग्रीनलैंड में भी क्या है, रहते हैं, ये स्कैंडिनेविया है उनके भी रहते हैं। इधर जो आगे लेप्स आ गए, लेप्स में इसकी इसी जनजाति का नाम चेंज कर दिया, लेप्स है, उसको लेप्स कहते हैं। उसके बाद ये जो, या फिर उसको सेमोइड्स है, तुम है, याकूत है, वो कहते हैं। ये कहां से कहां तक, ये अलास्का से लेकर के बेरिंग जल डमरू के मध्य फैली हुई है। तो यही इसकी क्या है, निवास क्षेत्र की बातें हैं। अब अपने को आगे जो इसके जो औजार है और है वो क्या है, आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अच्छी तरह से हमने क्या क्या है, एस्किमो का शाब्दिक अर्थ पढ़ा है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है वो कच्चा मांस खाने वाले होते हैं। वो किस किस का मांस खाते हैं, यानी क्या है, जो हमने 4 या 5 देखे हैं, जैसे कोई चील है, वेल है, या कोई जो ध्रुवीय भालू है, यानी इनके मांस है वो खाते हैं, ये इनके बारे में पढ़ा है हमने। उसके बाद उसकी जो विशेषता है, विशेषता को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके 2 भागों में बांट दिया, चारित्रिक और जो इसकी शारीरिक विशेषता है। शारीरिक विशेषता इनके चेहरे से संबंधित पढ़ लिया, बाल भद्दे व लंबे होते हैं, ये पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, ये पढ़ा है। अब आगे के लिए क्या है, आगे वाला वीडियो देखेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे ताकि वीडियो लंबा हो जाए, इसलिए क्या है अभी नहीं पढ़ेंगे। आगे वाले वीडियो में इसके पूरी जो बातें बच गई वो पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज ही समझेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो क्या है, अब आगे के वीडियो के लिए जो पहले इस वीडियो से पहले जिसने वो पाठ परिचय नहीं देखा, वो पाठ परिचय जरूर देखे, ताकि ये सारा का सारा अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसके लिए क्या है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।